आप रोज, कई लोग कहते हैं प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर रोज आती है, 1 बजे से 4 बजे तक टीवी खोलो तो रोज आती है, रोज सुनना चाहिए, प्रतिदिन धारण करना चाहिए। हम कहते हैं महाकाल का मंदिर रोज खुलता है, प्रतिदिन महाकाल का मंदिर खुलता है, पर नाग चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। उसी तरह तुम रोज प्रतिदिन टीवी खोलो, रोज कथा सुनो, रोज कथा में जाओ, जिससे नाग चंद्रेश्वर का मंदिर एक दिन खुलता है। रोज कथा सुनते सुनते हो सकता है एक दिन तुम्हारे भाग्य की रेखा खोल दे तो जीवन सवर जाए। एक दिन आप करो तो बस उस परमात्मा के स्मरण में, भक्ति में, भजन में, कीर्तन में, मंत्र जाप में, नाम जाप में आप रम जाओ, उसमें लग जाओ, उस जाप को, उस स्मरण को करते रहो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम रोज उसके दरवाजे पर जाते जाएं, हम रोज उसको प्रणाम करते जाएं। कई लोग कहें हमारा काम नहीं हुआ, हम कैसे? नहीं, जाओ उसके द्वार पर जाते रहो, उसके पास में जाते रहो, उसको नमन करते रहो। जैसे सास से मीठी वाणी में बात करते रहोगे, उसकी देखभाल करते रहोगे, उसको नमन करते रहोगे, तो मरते मरते कुछ नहीं तो एकाद अंगूठी तो दे ही देगी। उसमें कोई गलत नहीं हो, दे सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके सिवाय है कौन? महाराज जो कीर्तन करने वाले होते हैं वो कीर्तन में इतने लीन होते हैं, उन कीर्तन से ही मतलब होता है, उससे किसी बात कुछ नहीं। कि भाटापारा की कथा में कहा था तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी मेरे देव अधिदेव महादेव की है। क्या भरने की? बोलो, जम के बोलो जरा। पेट, पेटी नहीं। क्या भरने की जवाबदारी है? पेट भरने की जवाबदारी है। तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी देव अधिदेव महादेव की नहीं है। देखो, व्यक्ति अपने लिए कुछ करेगा ना तो उसको चोरी करना पड़ेगी, ना उसको गलत काम करना पड़ेगा, ना उसको झूठ बोलना पड़ेगा, ना उसको प्रपंच करना पड़ेगा, ना उसको किसी को दुख देना पड़ेगा। जब आप अपना भरण पोषण करोगे तो तुम्हें किसी को दुख देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कष्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पेट भरने तक तो व्यक्ति कभी किसी को कष्ट नहीं देता। जब पेटी भरने की बारी आती है नन्ही सा वक्त, तो थोड़ा बच्चों के लिए तो कमाना पड़ेगा। निशा थोड़ा बहुत अच्छी बात लिखी है एक जगह पर, फैशन और व्यसन। जम के बोलो जरा, फैशन और व्यसन। ये दो चीजों पर कंट्रोल कर लिया जाए ना तो घर में धन दिखना चालू हो जाए। ये घर में जो धन नहीं दिख रहा है ना, ये दो चीज से नहीं दिख रहा। इनका फैशन खत्म नहीं हो रहा। धागा, ये कुर्सी पे यूज करी बैठी और वो 2 धागा लेके बई यूज करती रही दिन भर। फिर आंख पे लगाए, फिर के मचक के देखो, अच्छा लगा है। अब नीला कलर पोती उसने निकाला और पोत दिया, मुंडा फाड़ा, फिर डब्बा हो गया। अब तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आया। ग्लो बोलते हैं। अब तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आया। अब उसको क्या मालूम कि इतने से ग्लो के चक्कर में 500 गोल हो गया और तो ग्लो आया। अब ये ग्लो ला रहे वो 500 का गोल।
फैशन और व्यसन, ये दो चीजों पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए, तुम फैशन पे कर लो और ये व्यसन पे कर लो, ये भी कम नहीं हो। नहीं, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो पार्टी हो जाए। क्यों रे, तुमने कभी ये तो नहीं किया छुट्टी का दिन है थोड़ी देर शिव पुराण हो जाए? आज छुट्टी का दिन है थोड़ी पार्टी हो जाए। आज छुट्टी का दिन, एक भोपाल के स्टेशन पे से जब हम चढ़ रहे थे ट्रेन में, सोमानी जी, एक बेचारा भैया लड़का जवान सा, वो ऐसी टन दिख रहा था, तो पूछ लिया क्यों पी? बहुत गम था, बहुत टेंशन था इसलिए पी। तो टेंशन में पिए, टेंशन में पिए तो टेंशन है तो अपन तो फिल्म देखी है तो मूड अच्छा कर लिया। टेंशन थी इसलिए अपन ने थोड़ा पिया तो अपन ने मूड अच्छा कर लिया। मूड पीने से, फिल्म देखने से अच्छा नहीं होता। मूड, मन, चित्त, वृत्ति अगर अच्छी करना है तो शिव महापुराण में जाकर बैठ जाइए। भजन से जो ठीक हो सकता है वो किसी से। फैशन और व्यसन, अगर इन दोनों पर संयम कर लिया जाए तो व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। आदमी करता, भगवान कह रहा है तेरा पेट भरने की जवाबदारी मेरी है। माता के गर्भ में आया, मैंने माता के स्तनों में दूध दे दिया। मरेगा, कफन भी मैं दूंगा, लकड़ी भी मैं दूंगा। और उसने दिखा दिया कोरोना महामारी में। बोलो री जी, सही है कि गलत है? कौन सा रिश्तेदार आया था तुम्हारा कफन देने ने, लकड़ी देने? सब अपने अपने घर में बैठे थे। सामने कह दिया, डॉक्टर साहब ने भी फोन लगा के बोला दादाजी निपटी गया। दादाजी गए तो छोरा उनने भी कह दिया साहब तुम ही ले जाओ। तो तुम कब देखोगे हम शमशान तक एक आध व्यक्ति आ जाएगा? ये ऑनलाइन कर देंगे। कौन गया, कौन आया? कोरोना महामारी में भी उस परमात्मा ने दिखा दिया कि कोई किसी का मीत नहीं है। तुम्हारी तिजोरियों का माल भरा की भरा रह गया, एक वेंटिलेटर तक नहीं मिल पाया। अलमारी में धन चढ़ा रहा, बैंक पैसे से भरे रहे, दरवाजा बंद की बंद रहा, करोड़ों की संपदा थी, फिर भी रिश्तेदार को फोन लगा के बोल रहे थे आधा किलो मिर्ची ला दे दादा, आधा किलो कद्दू ला दे, 1 किलो आलू बटाटा ला दे, मेरे यहाँ ये बाजार बंद पड़ा हुआ है, धीरे से ला दे, चोरी से ला दे। अलमारी भरी है, बैंक भरा, पैसा भरा है, पर रिश्तेदारों को फोन लगाकर सब्जी मंगवा रहे थे, मिठाई मंगवा रहे थे, नमकीन मंगवा रहे थे। भगवान ने दिखा दिया धन किसी काम करनी, पड़ा रिया, तिजोरी भरी रही, संपदा पड़ी रही और जीव तड़पता रहा, चले गया। तब परमात्मा ने कहा ये मैंने दिखाया है, इसलिए मौका है कि तेरा जन्म हुआ तो माता के गर्भ में संतान जब तू बनकर आया तो पेट भरने की जवाबदारी मेरी थी। मैंने तेरे यहाँ माता के स्तनों में दूध दे दिया, तेरा पेट भर दिया, बड़ा होगा तेरे सब पेट भरने की जवाबदारी मेरी है, और जवानी आएगी तो भी पेट भरने की जवाबदारी मेरी है। तेरी जवाबदारी मैंने ली है क्योंकि मैंने पैदा करा है, और मरेगा उस तक की जवाबदारी मेरी है। 4 बांस, कितने बांस, कितने लगते हैं जाते समय? 2 लंबा और 2 बांस का टुकड़ा कर करके आड़ा, कितने हो गए? बोलो जम के। 4 बांस, 40 कंडा, ये तो कोई भी दे देगा, कोई भी। दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तब परमात्मा की शरण जाना चाहिए, ना कि फिल्म में जाके बैठना चाहिए, ना कि व्यसन करना चाहिए। परमात्मा के पास जाओ।
बोलो री जीजियों, जब दुख की घड़ी आती है तो अपना अपना घर का सोना, हाथ की पाटली, चूड़ी ने बेंदा ने सारा सामान व्यक्ति दुकान पर कब लेकर जाता है? बोलो, दुकान पे कोई ऐसे ले जाए? दुकान पर व्यक्ति अपने सोने की रकम जब लेकर जाता है जब दुख की घड़ी आती है, नहीं तो अपने घर का सोना कौन निकालता है? अपने घर के सोने को कोई निकालता है? अपने घर की चांदी को कोई निकालता है? पर दुख की जब घड़ी आती है, कर्जे में लदालू हो गए, पैसा नहीं है, बड़ा व्यापार नहीं है, बहुत तकलीफ में, तब सोने को दुकान तक ले जाया जाता है और दुकान वाला कहता है क्यों भैया ये सोना क्यों लिया है? तो कि हमारा दुख की घड़ी चल रही है, इसलिए सोने को लेकर मैं दुकान पर आया हूं कि कुछ मिल जाए, मेरा कर्जा चुक जाए और मेरी दुख की घड़ी समाप्त हो जाए। दुख की घड़ी में अपने सोने को अलमारी में से निकालकर दुकान पर ले जाया जाता है, उसी तरह दुख की घड़ी में सोने जैसे शरीर को शंकर के मंदिर लेकर जाया जाता है, जिससे दुख में सोने को दुकान पर लेकर गए कि हमारा दुख की घड़ी चल रही है, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा, बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, इसलिए सोना लेकर दुकान पर आ गए, मेरे को बेचना है, ले लो, थोड़ा पैसा आ जाएगा, कर्जा चुका दूंगा, तब मेरा किराए का मकान से मैं घर की खोली में जाऊंगा। तो थोड़ा जब दुख आया तो सोना बाजार में गया, दुख आया तो सोना घर का दुकान में गया। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सोने जैसा शरीर परमात्मा ने दिया है कि जब दुख आए तो इसको भी तुम दुकान पे ले जाओ, वो दुकान कोई दूसरी नहीं, शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठ जाओ, सोना अपने आप कीमत वाला हो जाएगा। इसकी कीमत पहचानो, इसकी कीमत जानो। फिर वही बात आ गई, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवाना उघड़दार देवा। देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा ये देह की तिजोरी को परमात्मा के स्मरण में लगाने का प्रयास करो, इस शरीर को परमात्मा तक ले जाने का प्रयास करो। चित्तवृत्ति को परमात्मा तक ले जाने का प्रयास करो। महाराज देवराज ब्राह्मण का मन खुद की बच्चों के भरण पोषण तक देवराज ने कोई चोरी नहीं करी थी, कोई चोरी नहीं। खुद के लिए देवराज ने कभी चोरी नहीं करी, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए देवराज ने कभी चोरी नहीं करी, कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। उसने चोरी कब करी? जब एक वैश्या के यहाँ जाना चालू कर दिया। वैश्या ने एक दिन देवराज से कहा कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारी प्रियतमा, तुम एक काम करो, मुझे रानी के गले में जो हार पड़ा रहता है 9 लाख का, वो हार मुझे चाहिए। काम के वश जब व्यक्ति हो जाता है, काम के वश जब हो जाता है, लोभ के वश जब पड़ जाता है, अहंकार के वश पड़ जाता है, वासना के वश जब पड़ जाता है, तब उसको चाहिए फिर तो लाना पड़ेगा। नहीं साहब, देख लो तुम पांडवों का चरित्र देख लीजिए, इनको क्या चाहिए था? भगवान ने समझाया पांडवों को शांति रखो शांति रखो। नहीं साहब, हमारे दादाजी का गांव, उसका हिस्सा तो मिलना चाहिए, मिलेगा, समय आएगा सब मिलेगा। नहीं साहब, हम तो युद्ध करेंगे, हम तो लड़ाई करेंगे। लड़ाई भी हो गई, युद्ध भी हो गया, कौरव और पांडवों का युद्ध हो गया, पांडव जीत भी गए, कौरव मर भी गए। उसके बाद भी पांडव जब तीर्थ जाने लगे और हरिद्वार के घाट पर पहुंचे और गंगा नहाने के लिए, जैसे ही पांडवों ने अपना पांव गंगा जी के जल में रखा, इतनी देर में गंगा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बाहर निकल जाओ, निकलो बाहर यहां से। पांडव कहने लगे, गंगा मैया तुम हमें भगा क्यों रही हो?
गंगा जी कहती हैं क्यों आए हो में स्नान करने के लिए? गंगा जी ने पूछा, अर्जुन ने कहा हमारे शरीर पर हमारे परिवार के खून के छींटे लगे हुए हैं, इसको धोना है। गंगा जी कहती है, अरे पांडवों, ये छींटे कभी नहीं धुल सकते, कभी, ये कभी नहीं धुल। फिर निवेदन करूंगा आप सबसे, ननन से कितनी भी लड़ाई हो, भाभी से कितनी भी लड़ाई हो, देवरानी जेठानी में कितना भी विवाद हो, आपस में तुम मुंह तक देखना पसंद नहीं करते। समाज में एक दूसरे से तुम कितना भी विवाद करते हो, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, विवाद पर विवाद हो जाता है। मेरी सत्ता, मेरी नाक, मेरी प्रेम, मेरा वर्चस्व ज्यादा होना चाहिए, मेरा वर्चस्व ऊंचा होना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रेम पर ध्यान दो, प्रेम से हटे कि प्रेम में पहुंच जाओगे तब कुछ भी काम नहीं आएगा। प्रेम लुटाइए। धन किसी के पास कम नहीं है, संपदा किसी के पास कम नहीं है। किसी ने शब्द कह भी दिया, उसको भूल कर गले लगाकर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। ये जीवन की सार, ये जीवन का आनंद है। अभी एक छत्तीसगढ़ में कथा थी भाटापारा में, तो वहां पर बहुत प्रचलित मंदिर के ट्रस्टी लोग मिलने आए। ट्रस्टियों ने कहा, गुरुदेव कथा, हमने कहा कथा जरूर होगी, पर चित्त वृत्ति के आनंद में भगवान ने आपको मौका दिया है, पद दिया है, प्रतिष्ठा दी है, योग बनाया है कि आप भगवान की सेवा करें, अर्चना करें, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, आप उनकी सेवा में तल्लीन रहे। उस सेवा को हमको दिल से करना है। कितने दिन की शिव पुराण है भाई? बोलो रीजी जी, कितने दिन की है? 7 दिन की। 7 दिन में से आज कौन सा दिन है? पहला। 7 दिन का पहला दिन और आखिरी दिन कब आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। आप जाओगे घर, दूसरे दिन की तैयारी रहेगी। जिसने इस शिव महापुराण को पी लिया, जो मिल गया, उसको क्या मिला ये 3 महीने के अंदर मालूम पड़ जाएगा। जो नहीं आया वो बाद में पछताता। जो रह गया वो बाद में सोचेगा, अरे गांव में गंगा आई और हम नहीं नहा पाए, क्यों? इतने पास में गए, हरिद्वार आ गया हमारे गांव में, इलाहाबाद प्रयागराज हमारे गांव में आ गया, काशी हमारे गांव में आ गई, वेदनाथ की पावन धरा पर ये शिव महापुराण की कथा मिल जाना और उससे वंचित रह जाना। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए लोग। जो परली बैजनाथ के बाहर से आए, जरा हाथ उठाना, कितने लोग आए? देखिए आप, परली बैजनाथ के बाहर के लोगों की संख्या देखिए आप। रख लो वापिस। अब जो परली बैजनाथ के वो हाथ उठा लो है। अब देखिए इसीलिए हम सुमणि जी बोले थे ना कि कथा कोई नहीं कराता, कथा तो मेरा त्रिपुंडधारी ही कराता है, वो खुद आता है। और ये तो कथा का पहला दिन है। जो पंडाल ये दूसरा तीसरा चौथा ये सब भरा पड़ा है, ये पहला दिन है भाई, तो बाकी है पहला दिन। और ये जितने लोग बाहर से आए हैं या परली बैजनाथ से आए हैं, इनको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये जो बाहर से आए ना, इनको मालूम है कि 3 महीने में हम अकेले गए हैं, पर झोलियां भरकर लाएंगे यहाँ से, झोलियां भरकर। इनको मालूम है, ये कथा सुनते रहते हैं, इनके चित्त वृत्ति में शिव समाया हुआ है, इसलिए इनको मालूम है कुबेर भंडारी का भंडार है।
साधारण नहीं है, साधारण नहीं। दो तरह के लोग होते हैं गंगा नहाने जाते हैं, एक अपने पूर्वजों को उतार देता है गंगा नहाते ही, एक ऐसा होता है सीढ़ी पे बैठा ही रहता है, ये सोचता रहता है ये जाए अंदर, ये करे गंगे हर, हम इनको कर दे नंगे हर, ये अंदर जाए और हम इसका बेग निपटाए। दो तरह के लोग होते हैं। इसी तरह भगवान मौका देता है, सब आएंगे कथा में, सब पहुंचेंगे कथा में। एक शिव को पाना है, शंकर को हृदय में समाना है, और मैं जानता हूं शिव क्या दे सकता है, शंकर क्या देगा, ये मेरी चित्तवृत्ति कहती है। उसके दरबार में, उसकी कथा में 2 कदम भी चलकर चली गई ना, तो ये निश्चित है कि वो मेरे दरवाजे पर खड़ा मिलने वाला है, मेरे द्वार पर मिलेगा, मेरा दुख हरने के लिए। वो साधारण नहीं हो सकता। महाराजा देवराज ने खुद के लिए चोरी नहीं करी, बच्चों के लिए चोरी नहीं करी, पत्नी के लिए चोरी नहीं करी, परिवार के लिए चोरी नहीं करी। जब वेश्या ने कहा कि मैं तुम्हारी तुम मेरे, अर्थात अभी वही कथा कही, फैशन और व्यसन इन दोनों पर कंट्रोल कर लिया जाए तो घर में से धन की जरूरत पड़े ही नहीं, किसी का कर्जा करने की जरूरत नहीं पड़े, किसी का धन लाने की जरूरत नहीं पड़े। एक फैशन पर और एक व्यसन पर, इन दोनों पर कंट्रोल करना जरूरी है। अगर माताएं फैशन पर कर ले और मेरे भाई लोग फैशन पर कर लें, ये पैसा मैं गलत जगह नहीं फेंकूंगा, मैं गलत संगत में नहीं पड़ूंगा, मैं मदिरापान नहीं करूंगा, मैं वेश्यावृत्ति नहीं करूंगा, मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं गलत काम में पैसा नहीं लगाऊंगा, तो चोरी करने की जरूरत क्या पड़े, किसी का गला काटने की जरूरत क्या पड़े, किसी को नुकसान देने की जरूरत क्या पड़े, किसी को घाटा पहुंचाने की जरूरत क्या पड़े। आपका फैशन और आपका व्यसन आपको बर्बाद कर दे रहा है, बर्बाद कर रहा है फैशन और व्यसन। देवराज ने विचार कर लिया और देवराज ने मन लगाकर फिर वेश्या के लिए हार की चोरी करना चाहे। अब वेश्या का संग मिल गया, गलत संगत में जब व्यक्ति पड़ता है तब पढ़ते ही गलत काम करना चालू कर देता है। इसलिए कहते हैं अच्छों की संगत में बैठो, अच्छों की संगत। जिसने पकड़ा है उसको तुम पकड़ो, जिसने छोड़ दिया उसको छोड़ दो। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, नामदेव जी महाराज ने हरि विठ्ठल को पकड़ा, संत तुकाराम जी ने भगवान विठ्ठल को पकड़ा, संत ज्ञानेश्वर ने भगवान को पकड़ा। ऐसे हमारे संत जो भगवान को पकड़ कर रखे हैं, उन संतों को हमें पकड़ लेना है। अगर हमने संतों को पकड़ लिया तो ये निश्चित है कि हमारा मार्ग भी सुलभ हो जाएगा, हम भी लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, हम भी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जिसने परमात्मा को छोड़ दिया, कई ऐसे मंदिर ही नहीं जाते। कई लोग बड़े शान से कहते हैं मैं तो कभी मंदिर जाता ही नहीं। कई सासुएं अपनी बहुओं का गुणगान कर देती है, हमारी बहू कभी मंदिर नहीं जाती गुरुजी, इतनी शान से कहती मंदिर नहीं जाती गुरुजी। तो हम भी पूछ लेते रोटी खाती कि नहीं खाती जी? खाने को 4 बार चाहिए, मंदिर 1 बार भी नहीं। और जब शरीर में रोग बढ़ गया, कष्ट आ गया, बीमारी पड़ गई, शरीर में गांठ पड़ गई, अब मम्मी महामृत्युंजय का जाप करा दो ना पंडित जी को बुला के। पंडित जी को बुलाया गया, हमारी बहू का महामृत्युंजय का जाप कर दो। बहू बड़ी तकलीफ में है, कष्ट भोग रही है। अब बहू से कहो, सास दवाई दे देगी, सास डॉक्टर को दिखा देगी, पति कमाकर लाकर तुम्हारी दवाई में पैसा लगा देगा, पर कष्ट अपने को भोगना है, दूसरा नहीं भोगेगा। तेरे कर्म का दंड तुझे भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए दवाई खा रहे हो, उससे पहले कि दवाई की जरूरत पड़े उससे पहले दुआओं पर ध्यान देना कि किसी का मन ना दुखे, किसी के लिए अपशब्द ना निकले, प्रेम आनंद सुख परमात्मा की भक्ति में निकले। बाद में कहती हैं बहुएं हमारा बेटा हमारी नहीं सुन रहा। तुमने अपनी सास की कितनी सुनी थी तो वो सुनेगा। एक गाना था, पहले फिल्म में आया था,
पूजेगा वही पाएगा तेरा जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया कर जाएगा। सुख दुख है क्या करके जैसी करी वैसी करी जैसी करी दी वैसी। ध्यान रखना, आप नमन कर रहे हो, आपने अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया, जाओ शंकर जी के मंदिर में चढ़ा कर आओ। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल बाद में, स्कूल के पहले तुम शिव जी के मंदिर जाओ, जूते उतारो, पहले शंकर के मंदिर। मम्मी मैं आज की बेटी हूँ, मंदिर नहीं जा सकती, माँ समझाए बेटी को, मंदिर तो जाना पड़ेगा, शंकर का गुणगान करना पड़ेगा। जिसके बच्चे आज के समय में शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखना, उस माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे, ये निश्चित है। आप अपने बच्चों को मंदिर भेजो तो तुम्हारी औलाद तुम्हें वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगी। जिनके बच्चे मंदिर जाने में संकोच करते हैं, नहीं हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, हम इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं सीए कर रहा हूं और मैं मंदिर जाऊंगा, लोग हंसेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, लोग मेरे ऊपर ताने देंगे, आप शब्द कहेंगे, ताने देंगे। अरे जा मंदिर, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा, भगवान शंकर के मंदिर जा। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को मंदिर जाना सिखा दिया, वो माता पिता चैन की नींद सोना, तुम्हें वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जिनके बच्चे मंदिर जाने से संकोच करते हैं, जिनके बच्चे शंकर के मंदिर जाने से संकोच करते हैं, जिनके बच्चे भगवान की भक्ति से मना करते हैं, बस वो तैयारी करके रखना, हमने बच्चों को पढ़ाया तो जरूर पर संस्कार नहीं दे पाए, इसलिए तैयारी रख लो। एक अटैची में 4 साड़ी, 4 का क्या करोगे, 13 ही रख लो, 13वां में काम आ जाएगा। मतलब रखो, संभाल जोड़। लोग कहते जरूर है सियोर वाला महाराज बहुत आड़ी टेढ़ी कथा बोलता है, बहुत आड़ी टेढ़ी। अभी तो पहला दिन, 6 दिन बाकी है। नींबू का अचार लेके आया था घर से, चाचा था, मम्मी बोली थी बेटा आटा पराठे के साथ कौन सा अचार ले जाएगा, हमने मम्मी नींबू का धर दे। ध्यान रखिए, थोड़ा सा जीवन को संवारना है, अपने बच्चों का भाग्य आपको बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा महाराज नहीं आएगा भाग्य बनाने के लिए, हम आपके घर में नहीं पहुंचेंगे भाग्य बनाने के लिए, आपको अपने बच्चों का भाग्य बनाना है। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, बच्चे को ऊंची ऊंची पोस्ट तक पहुंचाओ, खूब पढ़ा, और पढ़ाने के साथ में बच्चों को संस्कारवान हमें बनाना है, हमें बनाना। बहुत दुकानें हैं, औरंगाबाद से चले थे ना गाड़ी में, यहाँ तक पहुंचे, ढेर सारी दुकानें रोड के किनारे बनी हुई है। उन सारी दुकानों पे देखा तो बुढ़े लोग तो कम थे, बैग टांगे हुए नवयुवक बेटा बेटियां लाइन लगाकर इतने से ओखले में हाथ देकर खड़ी हुई थी। देवले तेरा हम बोलेंगे नहीं, तुम समझ जाओ, तुम्हें तो तुम समझदार हो रहे, परली के हो, साधारण। एक एक दुकान में रात्रि को जरा जाकर तो देखो, बूढ़े ठूढ़े की लाइन नहीं मिलती है मदिराओं की दुकान पे, सब जवान मिले। कहाँ जा रहा है हमारा देश, कहाँ जा रहा है हमारा राष्ट्र? हम सोचे तो थोड़ा उसको बचाने का प्रयास तो करें। पहले किसको सुधरना पड़ेगा? हमको, हमारे बच्चों को संवारना है। सब कुछ दो,
बच्चे को हैंडसेट जोरदार दो, लैपटॉप दिलाओ, जीन्स भी पहनाओ, हम मना नहीं करेंगे, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा कपड़ा पहनाओ, पर सबसे पहले बच्चों से कहना हम सब कुछ तुम्हारे लिए करेंगे, तुम हमारे लिए मंदिर जाना चालू करो, शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, हम तुम्हारे लिए करें। बच्चे लोग जब मंदिर जाना चालू हो जाए तो समझ लेना तुम्हारा एक रास्ता खुल गया, तुम्हारे बच्चे मस्तक पर तिलक लगाएंगे, मंदिर जाएंगे, तो थोड़ा अगर परमात्मा के आगे झुकना सीख जाएंगे तो वो बच्चे तुम्हारे भी दुख के दिनों में तुम्हारे आगे झुकना सीख जाएंगे, नहीं तो झुक नहीं पाएंगे। बहुत कठिन है आजकल, एजुकेशन ऐसी हो गई है, वीआईपी पढ़ाई, वीआईपी पढ़ाई, टीकी लगाकर जाना नहीं है, तिलक लगाकर जाना नहीं है, हाथ में डोरा, अरे बोलते जाओ, स्कूलों में बंधा होना चाहिए, नहीं है, डोरा नहीं बंधा होना चाहिए, तिलक नहीं लगाना होना चाहिए, पर तुम अपने बच्चों को स्कूल में डालने से पहले स्कूल वालों के सामने शर्त रखो, मेरा बेटा तिलक लगा कर आएगा, हाथ में डोरा भी बांध कर आएगा, पढ़ाना हो